दानखो मार्केट से हम्म बीखी खराब हो। सर जी ना माड़ा खराब शर्त दे। दानखो इंतजार बीखी तो खराब हो। कोई हाई टाइम फ्रेम बोले ना वो दानखो कतले सर ऐसा क्रेड ने वर्क करे से। डेली मुनो वो कतले ऐसा डेली तो सर कम सीआरटी वो आगा तासो सर क्लासिक सीआरटी वो पैसो ले आगा ता सर टारगेट पे पेंडिंग थे उन क्लासिक तासो सीआरटी वाज बिल्कुल सर। ओ कन उन तासो बस शायद टारगेट कवर हाई हाय वो सर। टारगेट कवर ना بالكل سير خاطر هم اللي عندي اجبوري في جو هم كده تراجع عندنا بيعترف خواga سرانو डिस्काउंट तक रात लो का ना सर। नने गर्द वरज रेंज पकड़ो पैसो ले क्वार्टरली तीव्री नन बिल्कुल मजा वन कर सिवाय सेशन नन सेशन द क्वार्टरली तीव्री वागा प्लेस वाला नो और मुकम्मल रेंज वो मुकम्मल रेंज गर्द वरज हम मा लेवल रिफाइन कड़ा हुआ है मन वाला बिल्कुल पिन पॉइंट इंटर में और देखे हुआ मिस से कड़ो लो मजा है वन कड़ा मड़ा नन मा खपला ट्रेड पर्सनल नहीं दकड़ा खुशी खुशी ट्रेड ना वो वो सीओ बल ट्रेड वदा उस M30 वाला प्लेस वाला नन तम बॉटम सी एंट्री कड़ा मड़ा को तुमरा नेट इशू दे कना तुमरा नेट इशू एग्जीक्यूशन न केदलो लाड़ दे MP5 बजिमा वेरे गोरवस नैवा में ललान दे होल्ड खड़े दी बिल्कुल बॉटम ना असो बात नेट भाई मसले। बजे नेट मसला भी जो तल्लक सबा शांत एक्सप्लेन के सबा से तरीका कम करना सबा वरला दिमाग गैर खराब करना जमानत द न्यूज एंट्री मिस वाला अगर को चलो एलिमेंट न वाकिस तो उस ما जमानत सर दो استو एंट्री دخل मिस वाले न्यूज लवारा फाइबर निश्ता वाई फाई मतलब केबल। नष्ट पता है कौम का ना सबा इधर हर चीज पता कौम से संग विच कम यो वीरा पैदा कौम है मड़ा न दत्त की टेलीनार कार गई द 5 बजे बाद सी का ना टाइम बिल्कुल कार प्रे खो दिखागा जैस दिखागा जोंग दिखागा टेलीनार दे द्रे वड़ा पैकेज भी हो यो पके कार न कर वस ما ته ډیر زیات مشکل راځي په خپل ټریډینګ کې هم مشکلات बिल्कुल راځي नेट लवारा बस हैवी बिल्कुल इंटरेस्ट आज अच्छा आज हमारा जो सर। क्लास है जैसे कि अच्छा सर आज हमारा वीडियो ऑन है आज हमारा क्लास है क्वार्टरली थ्योरी के ऊपर ये मैंने हर चीज पहले से नोट की हुई है अच्छा मैं किसी को ऐड करूँ यार कहाँ पर ऐड होते हैं अब तो समझ ही कह रहा हूँ मुझे अच्छा पार्टिसिपेट अच्छा आज जो हमारा क्लास है ना क्वार्टरली थ्योरी के ऊपर है ये सारा टाइम मैंने इधर लिखा हुआ है तो आज मेहमान वगैरह भी थे थोड़ा सा टाइम मैंने नहीं लिखा वो माइक्रो क्वार्टरली थ्योरी का क्लियर हो गए तो माइक्रो इतना मुश्किल नहीं है बस ट्रेड करना सारों का एक ही तरीका है एक बार आपको समझ आ जाए क्लियर हो गया है आज हम पढ़ेंगे क्वार्टरली थ्योरी आवाज सबको आ रही है ना क्वार्टरली थ्योरी हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आवाज आ रही है या नहीं मेरी अगर आ जब रही है मेरी सर, आवाज नहीं आवाज आ आई रही तो है। सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज करना आ रही है। हाँ ऐसे ना हो कि मैं लगा हूँ फिर मजा नहीं करता ठीक है। अच्छा आज हमारा क्लास है ठीक क्वार्टरली है थ्योरी सर। क्वार्टरली थ्योरी के ऊपर क्लियर हो गया है तो आज क्वार्टरली थ्योरी को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे उसके टाइम को समझेंगे उसके प्राइस को समझेंगे एक है वो होता है प्राइस थ्योरी एक होती है टाइम थ्योरी अगर हमें प्राइस थ्योरी समझ आ जाए हम सॉरी टाइम थ्योरी हमें समझ आ जाए उसका टाइम सीख लेके ये टाइम है और इस टाइम में क्या होता है तो प्राइस थ्योरी हमें खुद ब खुद आ जाएगी और इससे हम आगे का मतलब प्रोडक्शन कर सकते हैं इसमें हम डे ऑफ द लो या वीक ऑफ द लो इजी कैच कर सकते हैं एक तो आईसीटी का हमारे पास था प्रोफाइल जो वीकली डेली कितने प्रोफाइल्स थे अगर मैं आपको समझाने लग जाऊँ तो 3 जूम इसके ऊपर हो जाएंगे जो प्राइस प्रोफाइल थे लेकिन सिंपल क्वार्टरली थ्योरी अगर हम यूज करें तो उसमें हम डे ऑफ द लो या वीक ऑफ द हाई वीक ऑफ द लो या मंथ ऑफ द हाई मंथ ऑफ द लो कैच कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए क्लियर हो गया है और उससे मतलब कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड होल्ड कर सकते हैं अगर आपको डेली में ये क्वार्टर रिवर्सल दे दे जो हम डेली में इसको ट्रेड करते हैं तो सारा दिन आप इसको होल्ड कर सकते हैं वरना ब्रेक इवन जाएगा वरना दोबारा मार्केट वहां पर आएगा यही इतनी स्ट्रोंग है और अगर इसको हम सीआरटी के साथ यूज करें ये जब भी रिवर्सल लेती है तो तकरीबन वहां पर H4 सीआरटी बन रही है आज तीसरा चौथा दिन है या तो H1 की हमें सीआरटी देखने को मिलती है या H4 की सीआरटी देखने को मिलती है और इसका हेलो जी आवाज आ रही है अब जी जी सर। आपकी। मारा यार नेट का इतना इशू बना हुआ है अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है ना मैं देख और हाँ अब दोबारा स्टार्ट कर दिया ना, पहले स्टॉप हो गई। लूँ स्टार्ट करें। ओके अच्छा तो डन। इससे हम
मतलब कि डेली हमें सीआरटी भी इसमें मिलेगी, और इसमें हमें पता होता है कि हमें कौन कौन से टाइम में ट्रेड करना चाहिए। मेन जो इसका फायदा है ना, उसमें आपको एक तो प्राइस का पता चल जाएगा कि किस टाइम प्राइस क्या करेगा, और इसमें आपके अंदर होल्डिंग पावर आ जाएगी। और इसका जो सबसे फायदा है वो है की लेवल। इसमें हम की लेवल नहीं देखते क्योंकि ये टाइम के ऊपर चलता है। हम अगर इसके टाइम को फॉलो करें तो प्राइस खुद ब खुद हमें रिवर्सल भी देगा, विदाउट की लेवल भी देगा, हर किस्म देगा। क्लियर हो गया है? अब ये तो मार्केट में हो नहीं सकता कि वो विदाउट की लेवल जाए। अगर इसमें आपके पास की लेवल ना भी हो ना, तो भी आपको इसी डे ऑफ द लो या डे ऑफ द हाई इससे कैच कर सकते हैं। समझ आ गई इसकी? इसके मैं आपको आज सेल मॉडल बाय मॉडल भी समझाऊंगा, एएमडी बाय सेल का एग्जांपल दूंगा, और एक्स एएमडी उसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। तो सबसे पहले इसको हम समझेंगे इसका टाइम। इसका जो टाइम होता है, इसका जो ट्रू ओपन होता है, उन चीजों को हम समझेंगे। और सिंपल एक भी आपको समझ आ गया ना, तो बाकी ट्रेड करना बिल्कुल इसका आसान है। अच्छा, ये मैंने लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास एएमडी एक्स होता है और दूसरा एक्स एएमडी, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर्सल आर कंटिन्यूएशन। क्लियर हो गया है? इधर तो मैंने कंटिन्यूएशन लिखे हैं, इसमें आपको एक्स का मतलब रिवर्सल आर कंटिन्यूएशन। तो सबसे पहले हम आते हैं थ्योरी। इस तरह जो हमारे पास टाइम होता है ना, जिस तरह एयर है, ये हमारे पास 4 क्वार्टर में डिवाइड हुआ होता है। क्वार्टर में एक क्वार्टर हमारे पास जो ईयरली हमारे पास क्वार्टर अगर हम देखें तो जो फर्स्ट 3 महीने है ना, साल में कितने महीने हैं? 12। तो ये जो 12 है ये हमारे पास 4 डिवाइड हुआ हुआ है, 4 क्वार्टर पे। एक एक क्वार्टर 3 3 महीनों का होता है। इस तरह हमारे पास सेशन है, मंथली है, वीकली है, जितनी भी हमारे पास क्वार्टर है, जितनी भी हमारे पास टाइम है, उसको 4 4 जगह पे तकसीम, 4 टाइम में तकसीम किया गया है। क्लियर हो गया है? सबसे पहले आते हैं हम ए एम डी एक्स के ऊपर। ए एम डी एक्स ये क्या है? ए का मतलब एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन आर रिवर्सल। आपको एक्स में रिवर्सल भी मिल सकता है और उसमें कंटिन्यूएशन भी मिल सकती है। तो हम इस क्वार्टर में हम ए को ट्रेड नहीं करते और एक्स को ट्रेड नहीं करते। जब भी हमें ए एम डी एक्स मिले तो हम वेट करते हैं कि ए का हाई या लो पर जो, और एक्स या तो हमें कंटिन्यूएशन दे दे, अगर की लेवल पे है तो वहां से रिवर्सल देखेंगे। हमारा जो, अगर हमने ए एम डी एक्स को ट्रेड करना है, आज हमारे पास चौथा दिन है जो कि एक्स एम डी बन रही है। अगर ए एम डी एक्स को हमने ट्रेड करना है तो हमने जस्ट एम और डी को ट्रेड करना है। हाँ, एम पे हमने अगर एंट्री लेनी है तो बिल्कुल बॉटम या टॉप से एंट्री मिलेगी, उसको हम होल्ड करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन में दूसरा ट्रेड देखेंगे। सबसे पहले हम एक्युमुलेशन का हाई या लो टारगेट करेंगे, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट की लेवल होगा या नेक्स्ट कोई हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी होगी, तो उसको कंटिन्यूएशन में टारगेट करेंगे। अगर हमारे पास सारी लिक्विडिटी क्लियर हो गई है तो कंटिन्यूएशन पे हम अपना ट्रेड क्लोज करेंगे और वहां से हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया है? उसके बाद आता है एक्स ए एम डी। एक्स ए एम डी, या तो हमें ये इसमें लिख लो, या तो मार्केट इसमें कंटिन्यू जाता है या हमें रिवर्सल देता है, या हमें क्या देता है? रिवर्सल। या मार्केट कंटिन्यूएशन करता है, अगर की लेवल पे है तो कंटिन्यू रिवर्सल देगा, अगर विदाउट की लेवल है मार्केट फिर इस तरह कंटिन्यू जाएगा। लेकिन आज कल तक हमारे पास मार्केट फर्स्ट क्वार्टर में, हमारे पास डेली के फर्स्ट क्वार्टर जो था डेली कंटिन्यू ही बनता था। क्लियर हो गया है? तो अगर हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर कंटिन्यू बने, कितने लोग आ रहे हैं? अगर हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर एक्स बने, ए का हम वेट करेंगे, जो हमारे पास सेकंड क्वार्टर है एक्मुलेशन, वो हमारे पास करेगा रेंज, इस तरह रेंज करेगा। अब जिस साइड पे हमारे पास एक्स कंटिन्यू गया है, तो ये जो एक्स है इसमें हमारे पास जरूर एक ना एक की लेवल होगा। वो आपके पास इन्वर्जन हो सकता है, वो आपके पास सपो सॉरी रिजेक्शन हो सकता है, वो आपके पास एफईजी हो सकता है, वो आपके पास ब्रेकर ब्लॉक या वो भी हो सकता है। कोई भी की लेवल आपके पास बनेगा कंटिन्यूएशन में, और मार्केट एक्युमुलेशन में प्रॉपर तरीके से रेंज करेगा। फिर जो मैनिपुलेशन है क्वार्टर 3 है, उसमें मार्केट आएगा, एक्युमुलेशन का लो पर्च करेगा, और यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यूएशन का कोई ना कोई की लेवल होगा, वहां से हम रिवर्सल देखेंगे। वहां से हम रिवर्सल देखेंगे, फर्स्ट टीपी हमारा एक्युमुलेशन का हाई, और फिर तो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपको रियल मूव मिलता है। तो आप मैनिपुलेशन की 50% या यहाँ पर कोई आपके पास फर्स्ट की लेवल होगा, वहां से दोबारा
अपना दूसरी एंट्री दे सकते हैं, देख सकते हैं, और सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूशन में नेक्स्ट जो आपकी हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी आ रही है उसको टारगेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया है? ये हमारे पास कंटिन्यू जाएगा, ये एक्यूमुलेशन होगा। तो एक्यूमुलेशन में ना हम सीआरटी देखते हैं, अगर सीआरटी मिली भी तो वो एक लो प्रोबेबिलिटी सीआरटी होगी। या तो एक्स में हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स में हमारे पास या रिवर्सल या कंटिन्यूएशन। इसके मैं क्लियर आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, देखिए ये जो ए एम डी एक्स है या एक्स ए एम डी है, ये हमारे पास चार चार क्वार्टर में तकसीम किए गए हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे वो मंथ हो, चाहे वो वीक हो, चाहे वो डेली हो, चाहे वो सेशन हो, चाहे वो 90 मिनट हो। जो 90 मिनट के क्वार्टर होते हैं उसको भी डिवाइड किया गया है चार चार क्वार्टर में। सबसे पहले हम इसके टाइम सीखते हैं, एयर, इसके साइकिल देखते हैं। एयरली में हमारे पास जो एयरली क्वार्टर है, एयरली क्वार्टरली थ्योरी, उसके अंदर हमारे पास चार क्वार्टर होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर जो हमारे पास होता है वो कहाँ से है? जनवरी फरवरी मार्च, फर्स्ट 3 महीने हमारे पास एक क्वार्टर होता है। फिर उसके बाद अप्रैल से जून तक हमारे पास सेकंड क्वार्टर होता है। फिर जुलाई से सितंबर तक हमारे पास थर्ड क्वार्टर होता है, और लास्ट जो 3 महीने है वो हमारे पास लास्ट क्वार्टर हो सकता है। अब देखिए ये हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर एक्यूमुलेशन भी आ सकता है या कंटिन्यूएशन भी आ सकता है। फिर 3 महीने रेंज करेगा, फिर 3 महीने हमारे पास मैनिपुलेशन में करेगा, और फिर 3 महीने डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया है? तो ईयर में हमारे पास कितने क्वार्टर है? चार क्वार्टर है, जिसमें हमारे पास जनवरी फरवरी मार्च, और तीन तीन महीनों में हर क्वार्टर डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद फिर आ जाती है मंथ। अब मंथ में हमारे पास कितने वीक है? 4 वीक है ना। तो ये क्वार्टर हमारे पास चार टाइम पे डिवाइड हुआ है, 4 वीक में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट वीक जो हमारे पास मंथ का फर्स्ट वीक होता है वो हमारे पास क्वार्टर 1 होता है, सेकंड वीक क्वार्टर 2, थर्ड वीक क्वार्टर 3, और फोर्थ वीक हमारे पास क्वार्टर 4 होता है। अब इसमें हम मार्केट के सिचुएशन को देखते हैं कि क्वार्टर 1 में हमारे पास कंटिन्यूएशन बन रहा है या एक्यूमुलेशन हो रहा है। क्लियर हो गया है? लेकिन जो हमारे पास मंथ में चार क्वार्टर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो लगातार वीक होते हैं, वो हमारे पास एक एक क्वार्टर होता है। फिर मंथ के बाद हमारे पास आ जाता है वीकली, जो कि ये मैंने लिखा है ना, क्वार्टर 1 वीक 1। तो ये जो एक वीक होता है इसके अंदर भी हमारे पास चार क्वार्टर होता है। सेकंड क्वार्टर में वीक 2 जो होता है मंथली के अंदर, उसके अंदर भी हमारे पास 4 आवर होते हैं। तो ये मैंने इधर लिखे हैं। अब समझो क्वार्टर 1 है इधर, इधर हमारे पास वीकली क्वार्टर है, तो वीकली में हमारे पास कितने क्वार्टर है? चार, चार क्वार्टर है। क्वार्टर 1 मंडे, क्वार्टर 2 ट्यूसडे, क्वार्टर 3 वेडनेसडे, क्वार्टर 4 थर्सडे। और फ्राइडे का अपना मॉडल है, या तो वो वन शॉट वन की एंट्री बनती है, या हमारे पास फिर वो दूसरा एंट्री बनती है इसकी, जो हमारे पास फ्राइडे में प्ले होती है ज्यादातर तक। अच्छा, उसको छोड़ देते हैं। TGT। हाँ, TGIF, थैंक्स गॉड इट्स फ्राइडे, एक वो बनती है, एक वन शॉट वन किल मैं भूल गया था। तो वो एंट्री बनती है। तो असल में जो हमारे पास क्वार्टर होते हैं वीक में, वो चार क्वार्टर होते हैं। क्लियर हो गया? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। और इसमें भी हम वही सीन करते हैं। अगर मंडे को एक्यूमुलेशन वो आ रहा है, ए आ रहा है, तो हम मंडे को ट्रेड नहीं करेंगे, जस्ट सिल्वर बुलेट को ट्रेड करेंगे। अगर मंडे को हमारे पास कंटिन्यूएशन आ रहा है, तो आपके पास कंटिन्यूएशन या रिवर्सल मार्केट कहाँ से करेगा? कोई स्पेसिफिक की लेवल से करेगा, तो वहां से हम ट्रेड कर सकते हैं। फिर ट्यूसडे ट्यूसडे को मार्केट रेंज करेगा। फिर वेडनेसडे को जो हमारे पास मिड वीक रिवर्सल बनता है, वो आपको क्वार्टर देगा एक्स ए एम डी में। एम में हमारे पास वेडनेसडे को एम आएगा, उसमें आपको एक साइड की लिक्विडिटी पर्च करेगा, ट्यूसडे का हाई या लो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सारा वीक सेल या बाई जाएगा। अच्छा, वीक में भी चार क्वार्टर है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। इस टाइम का पता आपको लग रहा है ना कि ये टाइम है इनका एसएसबी पर लेना। उसके बाद फिर डेली क्वार्टर आते हैं, जो कि आजकल हमारे पास मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ, और ट्रेड भी डेली को करना चाहिए, और सिर्फ वीकली को। बाकी आप हाई टाइम फ्रेम को तो वो तो लॉन्ग टर्म के लिए है। इसके बाद डेली आते हैं। अब हमारे पास सेशन होते हैं, जो कि आईसीटी में शायद मैंने एक बार पहले भी इस सेशन का और किल जोन का थोड़ा बहुत जिक्र किया था। तो डेली में जो हमारे पास सेशन होते हैं ना, एक एक सेशन हमारे पास 6 6 घंटे का होता है, और 6 6 घंटे का हमारे पास एक क्वार्टर होता है। 6 6 घंटे का हमारे पास क्या होता है? एक एक क्वार्टर होता है। जो हमारे पास एशिया सेशन है वो एक क्वार्टर है। इसके बाद लंदन वो हमारे पास दूसरा क्वार्टर है। न्यूयॉर्क हमारे पास तीसरा क्वार्टर है। और न्यूयॉर्क पीएम सेशन हमारे पास चौथा क्वार्टर है। अब ये जो एशिया है, ये 6 घंटे का हमारे पास टाइम है। तो 6 घंटों में हमारे पास और आ जाते हैं
इस सेशन के अंदर हमारे पास और क्वार्टर आ जाते हैं जो कि 90 मिनट साइकिल के होते हैं। फिर एशिया के अंदर 4 और क्वार्टर आते हैं। लंदन सेशन के अंदर 6 घंटे जो हमारे पास होते हैं वो तकसीम कर देते हैं 90 मिनट पे। तो अगर 90 मिनट पे तकसीम करें कितने क्वार्टर बच जाते हैं? 4। तो एशिया में लंदन सेशन में 4 आवर बन जाते हैं, न्यूयॉर्क में 4 आवर और पीएम में 4 आवर। तो ये भी मैंने नीचे लिखा हुआ है 90 मिनट साइकिल। अब देखे इधर तो ईशा नहीं लिखा। ईशा हमारे पास कहाँ से ओपन होता है? 6 AM से ओपन होता है। क्लियर हो गया है? 6 पीएम से जो डेली कैंडल ओपन होती है 6 PM तो 7:30। कहाँ पर गया? 7:30। ये हमारे पास Q1 हो गया है एशिया सेशन के अंदर जो हमारे पास 90 मिनट के साइकिल होते हैं। फिर 7:30 से लेकर 7:30 टू 9 PM तक हमारे पास दूसरा क्वार्टर आता है, Q2। फिर 9 PM से लेकर 10:30 PM तक हमारे पास थर्ड क्वार्टर आ जाता है जिसे हम Q3 कहते हैं। और फिर जो नए सेशन का एशिया का लास्ट क्वार्टर होता है Q4, वो हमारे पास कब होता है? 10:30 से लेकर 10:33 से लेकर 12 AM तक। फिर इसके बाद हमारे पास लंदन सेशन शुरू होता है, फिर उसके अपने क्वार्टर होते हैं। क्लियर हो गया है? 90 मिनट के जो हमारे पास एक एक सेशन के अंदर 4 4 क्वार्टर होते हैं। एशिया के अंदर 4 अपने क्वार्टर, लंदन के अंदर अपने क्वार्टर, न्यूयॉर्क के अंदर अपने क्वार्टर, न्यूयॉर्क पीएम के अंदर और अपने क्वार्टर। अब ये जो मैंने 90 मिनट का एक एक क्वार्टर लिखा है ना, 90 मिनट एशिया साइकिल, एक एक साइकिल हमारे पास 90 मिनट का होता है। अब इसके अंदर और हमारे पास 4 क्वार्टर आ जाते हैं जो कि फर्स्ट क्वार्टर 23 मिनट का होता है, सेकंड 22 का, फिर थर्ड 23 का और चौथा चौथा 22 का। ये 90 मिनट जो हमारे पास है, ये देखे ना, 6 से लेकर 37 तक कितने मिनट आते हैं? 90 मिनट आते हैं। अब 90 मिनट तक 4 आवर क्वार्टर, अच्छा उसके अंदर एक क्वार्टर हो गए। फिर 7:30 से 9:30 तक जो 90 मिनट आते हैं इसके अंदर अपने क्वार्टर, जिसे हम माइक्रो क्वार्टर कहते हैं। फिर 9 से लेकर 10:30 तक 90 मिनट हो गए। फिर इसके अंदर आवर क्वार्टर, फिर इसके अंदर आवर क्वार्टर। इस तरह अगर मैं इनका भी टाइम लिखता ना तो बहुत टाइम हमारा इन टाइम पे चला जाता। तो बाकी 90 मिनट आप तकसीम करें। फर्स्ट वो आप याद रखना, फर्स्ट क्वार्टर हमारे पास कितना होगा? 23 मिनट का माइक्रो क्वार्टर। सेकंड हमारे पास इसका होगा, सेकंड हमारे पास 22 मिनट का, थर्ड हमारे पास फिर 23 मिनट का, चौथा 22 मिनट का। फिर इस तरह हमारे पास आता है लंदन सेशन के जो हमारे पास 90 मिनट के क्वार्टर होते हैं। वो 12 से लेकर 6 तक हमारे पास लंदन सेशन होता है। तो उसके अंदर 4 क्वार्टर आ जाते हैं जो कि एक 12 से 1:30 तक होता है, दूसरा 1:30 से 3 AM तक, चौथा हमारे पास 3 से लेकर 4:30 AM तक, और चौथा जो हमारे पास होता है 4:30 से लेकर 6 AM तक। ये हमारे पास इसके भी 4 क्वार्टर आ गए हैं। फिर इसके बाद न्यूयॉर्क सेशन के 4 क्वार्टर आते हैं जो कि न्यूयॉर्क सेशन हमारे पास 6 से 12 तक होता है और उसका किल जोन 7 से 10 तक होता है। तो इसके हमारे पास 6 से 7:30 तक हमारे पास क्या होता है? एक क्वार्टर। 7 से लेकर 9 तक हमारे पास सेकंड क्वार्टर। 9 से लेकर 10:30 तक हमारे पास थर्ड क्वार्टर। और 10:30 से लेकर 12 PM तक हमारे पास फिर और लास्ट क्वार्टर जो Q4 आ जाता है। फिर ये पीएम का है। तो पीएम वाले की तो खैर हम ट्रेड नहीं करते, इसको इग्नोर करो, सिर्फ टाइम लिखा है। इसको इसको और इसको हम लोअर टाइम फ्रेम तक ट्रेड कर सकते हैं और बाकी डेली वाले को फॉलो करेंगे। इधर तक समझ आ गया है? फिर इसके बाद जो हमारे पास आप लोगों ने सुना होगा टीडीओ, जो कि आईसीटी का एक ट्रू डे ओपन बहुत से लोग मार करते हैं, या चार्ट पे लिखा होता है टीडीओ। क्लियर हो गया है? तो टीडीओ का मतलब होता है ट्रू डे ओपन। और यहाँ पर हमारे पास हर क्वार्टर के मंथली, वीकली, डेली, ईयरली सबके ट्रू एयर ओपन होते हैं। क्लियर? सॉरी, ट्रू एयर नहीं, ट्रू ओपन होते हैं। तो अगर हम देखें ट्रू टाइम ऑफ ट्रू ओपन तो वो किस तरह होता है? वो हमेशा हमारे पास सेकंड क्वार्टर में बनता है। वो हमेशा हमारे पास सेकंड क्वार्टर में बनता है, चाहे वो AMDX हो तब भी हमारे पास ट्रू ओपन हमारे पास सेकंड क्वार्टर में होगा। चाहे वो हमारे पास XAMD हो तो भी एक्मुलेशन में हमारे पास क्या होगा? ट्रू ओपन बनेगा। ट्रू ओपन से मुराद जो, अगर हम बाई देखेंगे इस तरह हमारे पास समझो XAMD बन रही है, ये हमारे पास क्या है? X हो गया है। उसके बाद हमारे पास A हो रही है। तो जहां से हमारे पास एक्स खत्म हो गया है और ए ओपन हुई है, समझो यहाँ से हमारे पास
ए एक्यूमुलेशन ओपन हो गया है यानी 12 के बाद, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू ओपन, क्वार्टरली थ्योरी का ट्रू ओपन क्लियर हो गया है। अब अगर हम मैनिपुलेशन में बाय करेंगे तो इस क्वार्टर के नीचे इस ट्रू ओपन के नीचे बाय करेंगे और एक्यूमुलेशन के लो के नीचे बाय करेंगे। जब एक्यूमुलेशन कल हो जाएगा, मार्केट का प्राइस ट्रू ओपन से कम होगा, जैसे कि हमारे पास डिस्काउंट में होगा, यहाँ से हम बाय करेंगे। फर्स्ट टीपी हमारा ट्रू ओपन होगा, सेकंड टीपी आप नेक्स्ट जो लिक्विडिटी आ रही है उसे टारगेट कर सकते हो। तो एयर का ट्रू ओपन कब है, 1 अप्रैल, जो हमारे पास चौथा महीने का फर्स्ट तारीख होता है, सेकंड क्वार्टर का फर्स्ट डे, वो हमारे पास है ट्रू ओपन। मंथली का ट्रू ओपन क्या है, वो हमारे पास क्वार्टर 1 क्या है, फर्स्ट वीक सेकंड वीक का जो मंडे होता है, जहाँ से हमारे पास संडे को 6 PM को न्यू कैंडल ओपन होती है, तो वो हमारे पास होता है सेकंड मंडे ऑफ मंथ, यानी दूसरे वीक हमारे पास जो सेकंड वीक नहीं होता मंडे के दिन, उसमें हमारे पास मंथली का ट्रू ओपन होता है। फिर वीकली का ट्रू ओपन आ जाता है, तो वो हमारे पास हमेशा ट्यूसडे को ओपन होता है। वीकली ट्रू ओपन हमेशा हमारे पास कब ओपन होगा, ट्यूसडे को 6 PM पे जो हमारे पास न्यू कैंडल ओपन होती है, उसमें हमारे पास ट्रू ओपन होगा। फिर उसके बाद आता है डेली ट्रू ओपन, यानी TDO जिसे हम कहते हैं TDO, डेली ट्रू